दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में। इस वीडियो के अंदर अभी हम लोग केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट 40 क्वेश्चन देखने वाले हैं। और ये सारे ही क्वेश्चन जो है रेलवे के एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा बार पूछे गए हैं और ग्रुप डी 2018 के जो है इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन है। तो आप इन 40 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन जो है सही कर पाते हैं अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर सेंड करें, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक उत्कृष्ट यानी नोबेल धातु है। तो देखिए करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा चांदी, ठीक है। चांदी जो है ये एक उत्कृष्ट यानी नोबेल धातु है। इसके अलावा यदि हम बात करें चांदी की तो देखिए चांदी का निष्कर्षण जो है मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है। तो ये अर्जेंटाइट अयस्क से किया जाता है। और चांदी जो होती है तो ये बिजली की सबसे अधिक सुचालक होती है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, जब सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है तो यह किसके बनने के कारण से मतलब भूरे रंग का हो जाता है। तो देखिए करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सिल्वर धातु के बनने के कारण से जो है यह भूरे रंग का हो जाता है, ठीक है। जब सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है तो यह किसके बनने के कारण से जो है भूरे रंग का हो जाता है। तो सिल्वर धातु के बनने के कारण से भूरे रंग का हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से सबसे कम अभिक्रियाशील है। तो देखिए सबसे कम जो अभिक्रियाशील है वो है पारा, ठीक है। आंसर हो जाएगा बी। और सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन है तो पोटेशियम है, ठीक है। पोटेशियम जो है सबसे अधिक अभिक्रियाशील है और सबसे कम जो है पारा है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, जब सिल्वर ब्रोमाइड को सूर्य की रोशनी में रखा जाता है तब क्या होता है तो ब्रोमीन गैस बनती है, ठीक है। जब सिल्वर ब्रोमाइड को सूर्य की रोशनी में रखा जाता है तब क्या होता है तो ब्रोमीन गैस बनती है, ठीक है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक अधातुवर्धन्य है। अधातुवर्धन्य मतलब तन्य धातु, सबसे अधिक तन्य धातु कौन सी है तो वो है सोना, ठीक है। सोना जो है सबसे अधिक अधातुवर्धन्य मतलब तन्य धातु है। तो AU से सूचित किया जाता है सोना को। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है। तो मुक्त अवस्था में कौन सी धातु पाई जाती है तो ये पाई जाती है सोना, ठीक है। सोना जो है मुक्त अवस्था में पाई जाती है, बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से अधातुवर्धन्य धातु कौन सी है। तो देखिए ये तो हमने अभी बताया कि गोल्ड यानी सोना जो है ये अधातुवर्धन्य मतलब तन्य धातु है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, चूना यानी क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है। चूना क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है। देखिए ग्रुप डी में मतलब कुछ ज़्यादा मतलब हल्का ही क्वेश्चन पूछा जाता है, कुछ इजी क्वेश्चन है इसमें आपको देखने को मिल रहा है। तो ये सारे ग्रुप डी में पूछे गए हैं, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन जो है आगे भी पूछे जाएंगे। तो चूना क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है तो ये बनाता है ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से किसे आरम कहा जाता है। तो देखिए आरम किसे बोला जाता है तो सोना को, ठीक है। सोना को जो है ये आरम बोला जाता है। आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 10 है, सोना निम्नलिखित में से किस में घुलनशील है। तो देखिए सोना जो है ये एक्वा रेजिया में घुलनशील है, ठीक है। आपको याद रखना है किस में घुलनशील है, एक्वा रेजिया में, ठीक है। इसमें कुछ मतलब ज़्यादातर ईजी क्वेश्चन पूछा गया है 2018 में। तो यही लेबल रहेगा आगे भी। तो दोस्तों यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक अभी तक नहीं किए हैं तो लाइक ज़रूर से कर दें, ठीक है। और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर सेंड करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डैश सबसे अधिकतम तन्य धातु है। तो देखिए इसमें कुछ क्वेश्चन जो है रिपीट हो गए हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मतलब घुमा फिरा के इसमें पूछा गया है। तो सबसे अधिकतम तन्य धातु कौन सी है तो सोना है। सोना को AU से सूचित किया जाता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, रासायनिक सूत्र K2SO4 डैश को निरूपित करता है। तो K2SO4 जो है किसको निरूपित करता है तो ये पोटेशियम सल्फेट को निरूपित करता है, सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, डैश का रासायनिक प्रतीक लैटिन शब्द कैल्शियम से बना है। तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। पोटेशियम का जो रासायनिक प्रतीक है तो ये लैटिन शब्द कैल्शियम से बना है, ठीक है। आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 14 है,
जल शोधन के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो जल शोधन के लिए जो है ये एलम, पोटास एलम का जो है प्रयोग, एलम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ आसानी से अभिक्रिया कर सकती है? तो जल के साथ आसानी से जो है ये पोटेशियम धातु अभिक्रिया कर सकती है। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। ये ग्रुप डी 2018 में फर्स्ट शिफ्ट और आरआरबी एलपी टेक्नीशियन 2018 थर्ड शिफ्ट में जो है ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ठीक है, 2018 में ही। फिटकिरी इसका एक उदाहरण है। तो फिटकिरी का क्या उदाहरण है? द्विक्लवण। ठीक है, द्विक्लवण जो है फिटकिरी का उदाहरण है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 17 है, पोटेशियम नाइट्रेट का मॉलिक्यूल सूत्र क्या है? मॉलिक्यूल सूत्र क्या है पोटेशियम नाइट्रेट का? देखिए ये भी क्वेश्चन 2018 का ही है, इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन 2018 के ही है। तो देखिए इसका जो सूत्र है वो है KNO3। ठीक है, क्या है? KNO3 जो है पोटेशियम नाइट्रेट का सूत्र है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु को तेल में रखना आवश्यक होता है? तो तेल में रखना जो है पोटेशियम को आवश्यक होता है। आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से किसे पीटकर पतली चादरें बनाई जाती है? तो पतली चादरें जो है लोहा को पीटकर बनाई जाती है। ठीक है, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, जंग रोधी इस्पात यानी स्टेनलेस स्टील में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उपस्थित नहीं होता है? तो जंग मतलब स्टेनलेस स्टील में इनमें से कौन सा तत्व जो है उपस्थित नहीं होता है? तो टंगस्टन जो है उपस्थित नहीं होता है। ठीक है, और बाकी जो है इसमें उपस्थित होता है लोहा, क्रोमियम और निकेल। ठीक है, स्टेनलेस स्टील में आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 21 है, जब लोहे को नम हवा में रखा जाता है तो हाइड्रेट आयरन ऑक्साइड यानी Fe2O3 की एक लाल भूरे रंग की परत इसकी सतह पर जमा हो जाती है। इस लाल भूरे रंग की परत को क्या कहते हैं? तो इसको क्या बोला जाता है? तो देखिए इसको बोला जाता है जंग। ठीक है, क्या बोला जाता है? जंग बोला जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके अलावा लोहे को जंग से बचाने के लिए जो है किसकी परत चढ़ाई जाती है? तो गैल्वेनाइजेशन जिसे बोला जाता है, तो उसमें जो है जस्ता यानी जिंक की परत चढ़ाई जाती है। ठीक है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 22 है, धातु ऑक्साइड बनाने के लिए डैश की भाप के साथ अभिक्रिया करती है। धातु ऑक्साइड बनाने के लिए डैश की भाप के साथ अभिक्रिया करती है। तो ये अभिक्रिया करती है आयरन की भाप के साथ। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन से तत्व का रासायनिक प्रतीक लैटिन से लिया गया है? तो ये आयरन का जो रासायनिक प्रतीक है लैटिन से लिया गया है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 24 है, फेरस सल्फेट को टेस्ट ट्यूब में गर्म करने पर क्या उत्पाद बनते हैं? फेरस सल्फेट को टेस्ट ट्यूब में गर्म करने पर क्या उत्पाद बनते हैं? तो ये बनते हैं फेरिक ऑक्साइड, पानी, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 25 है, आयरन ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र है। आयरन ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र है, तो इसका जो रासायनिक सूत्र है वो है Fe2O3। ठीक है, Fe2O3 जो है इसका रासायनिक सूत्र है। आंसर हो जाएगा बी। 26 है, फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रासायनिक सूत्र है। फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रासायनिक सूत्र है, तो देखिए इसका रासायनिक सूत्र है FeSO4.7H2। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 27 है, जब लोहे की फाइलिंग में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाया जाता है तब क्या होता है? तो देखिए तब जो है हाइड्रोजन गैस और लौ क्लोराइड तैयार होता है। ठीक है, जब लोहे की फाइलिंग में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाया जाता है तब क्या होता है? तब जो है हाइड्रोजन गैस और लौ क्लोराइड तैयार होता है। आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 28 है, फेरस सल्फेट क्रिस्टल के एक अणु में जल के कितने अणु उपस्थित होते हैं? फेरस सल्फेट क्रिस्टल के एक अणु में जल के कितने अणु उपस्थित होते हैं? तो जल के 7 अणु जो है उपस्थित होते हैं। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 29 है, आयरन के वायु की उपस्थिति में रखने पर किसका निर्माण होता है? तो ये निर्माण होता है Fe2O3 का। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, लौह जंग का रंग डैश है। लौह जंग का रंग डैश है, किस रंग का होता है? लोहे का जो जंग होता है तो ये लाल भूरे रंग का होता है।
सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, फेरस क्लोराइड का आणविक सूत्र क्या है? फेरस क्लोराइड का आणविक सूत्र क्या है? तो FeCl2 जो है इसका आणविक सूत्र है। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 32 है, मैग्नीशियम मिल्क यानी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है? तो देखिए ये किया जाता है घुट्टी यानी लैक्सेटिव। ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है? घुट्टी यानी लैक्सेटिव के रूप में किया जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, मैग्नीशियम रिबन एक चमकदार सफ़ेद लौ के साथ जलता है और एक डैश रंगीन पाउडर में बदल जाता है। मैग्नीशियम रिबन एक चमकदार सफ़ेद लौ के साथ जलता है और एक डैश रंगीन पाउडर में बदल जाता है। तो ये एक सफ़ेद रंगीन पाउडर में बदल जाता है। ठीक है, जब जलता है तो एक रंगीन पाउडर में जो है मैग्नीशियम रिबन एक चमकदार लौ के साथ जलता है तो क्या होता है? एक सफ़ेद रंगीन पाउडर में बदल जाता है। सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित में से किसमें MgCl2 विलय है? तो MgCl2 किस में विलय है भाई? तो ये विलय है जल में। ठीक है, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, तांबे और जस्ते के साथ कांस्य बनाने के लिए डैश तत्व जोड़ा जाता है। तांबे और जस्ते के साथ कांस्य बनाने के लिए डैश तत्व जोड़ा जाता है। कौन सा तत्व जोड़ा जाता है? तो ये जोड़ा जाता है एसन यानी टीन को जो है एसन से सूचित किया जाता है। टीन शब्द जोड़ा जाता है। तांबा और जस्ता के साथ कांस्य बनाने के लिए टीन तत्व जो है जोड़ा जाता है। ठीक है, MgO का बिलियन डैश होता है। MgO का बिलियन डैश होता है तो क्या होता है? तो ये होता है क्षारीय। ठीक है, MgO का बिलियन क्या होता है? क्षारीय होता है। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। 37 है, मैग्नीशियम रिबन को जलाने से सफ़ेद राख उत्पन्न होती है जिसे डैश बनाने के लिए पानी में घोला जाता है। तो देखिए इसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए जो है पानी में घोला जाता है। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 38 है, लेड नाइट्रेट के तापीय अपघटन के परिणाम स्वरूप निर्मित उत्पाद क्या है? लेड नाइट्रेट के तापीय अपघटन के परिणाम स्वरूप निर्मित उत्पाद क्या है? तो निर्मित जो उत्पाद है वो है लेड ऑक्साइड, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 39 है, जब लेड धातु कॉपर क्लोराइड के विलयन के साथ अभिक्रिया करती है, जब लेड धातु कॉपर क्लोराइड के विलयन से अभिक्रिया करती है तो लेड क्लोराइड निर्मित होती है। आपको याद रखना है, आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 14 है, डैश अमलगम बनाने के लिए आवश्यक एक महत्वपूर्ण धातु है। डैश अमलगम बनाने के लिए आवश्यक एक महत्वपूर्ण धातु है तो आवश्यक एक महत्वपूर्ण पारा धातु है। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 41 है, पारंपरिक थर्मामीटर में किसी तत्व जो प्राकृतिक रूप से अत्यंत जहरीला होता है का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए इसका प्रयोग जो है ये मरकरी में किया जाता है। ठीक है, पारंपरिक थर्मामीटर में किस तत्व जो प्राकृतिक रूप से अत्यंत जहरीला होता है का प्रयोग किया जाता था, तो ये मरकरी में किया जाता था। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है। ठीक है, पारा एकमात्र ऐसी धातु है जो 0 डिग्री सेल्सियस पर तरल रहती है। इसका कारण क्या है? तो देखिए इसका जो कारण है वो है इसकी अत्युच्च आयनीकरण ऊर्जा और ढीला धात्विक बंध। ठीक है, इसकी अत्युच्च आयनीकरण ऊर्जा और ढीला धात्विक बंध के कारण से जो है ये तरल रहती है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा बी। तो दोस्तों ये था केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान जो कि रेलवे के एग्जाम में पूछे गए सारे ही प्रश्न थे। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और ये आइडिया लगा होगा कि कैसा प्रश्न जो है ग्रुप डी 2018 में पूछा गया था और आगे भी पूछा जाएगा किस टाइप के प्रश्न। तो आपको ये आइडिया लग गया होगा और आप इनमें से कितने क्वेश्चन जो है करेक्ट कर पाएँ अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और वीडियो पसंद आया रहेगा तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से ऑन कर दें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।